हर सुबह ताज़े ठंडे पानी से नहाना मेरी आदत है। जिस दिन नहीं नहाता वो दिन बड़ा ही मनहूस गुजरता है। या तो दिन भर खाना नहीं मिलता, या कोई माली नुकसान होता है, या फिर किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अगर ये सब कुछ ना हो तो कोई ना कोई ट्रैफिक का हादसा ज़रूर होता है। 10 फरवरी के एक दिन का जिक्र है। रात भर एक फ़िल्म की शूटिंग में मसरूफ़ रहने के बाद मैं सारा दिन सोता रहा। खैर शाम को जागा तो प्रोग्राम के ख़िलाफ़ शाम को नहाया। इस दिन सर्दी गज़ब की थी। नहाकर जब बाहर निकला 10-12 छींकें आ गईं और मैंने पता नहीं क्यों छींक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना भूल गया। हालांकि बचपन में मेरी तरबियत इस तरह की गई थी, जब भी छींको तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहो। इस वक्त मैंने छींकों पर कोई अहमियत नहीं दी और शाम का वक्त अच्छा गुजारने के लिए अपने शायर दोस्त तनवीर नकवी के घर चला गया, जहां मेरे एक सिंधी दोस्त मटर जी बलोच सिंधी के मेहमान बनकर आए हुए थे। आधी शब तक मैं तनवीर नकवी के घर पे मेहमान ही रहा। बाद में अपने घर जाने के लिए बाहर निकला तो ना आदमी था, ना कोई मोटरसाइकिल थी, ना कोई रिक्शा, ना कोई टांगा। मैंने सोचा सर्दियों की खुशगवार रात है, क्यों ना आज पैदल ही घर जाया जाए। रोज़ रोज़ टांगों या मोटरसाइकिल में जाना कोई यादगार बात तो नहीं होती। तनवीर नकवी और मेरे घर के दरमियान 4 मील का फासला था और सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि ये रास्ता एशिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान के दरमियानी साहब के दरमियान से गुजरता था। सख्त जाड़ा आधी रात का वक्त था। पैदल चलना, ये सोचकर एक लम्हे के लिए तो मुझे बुखार सा चढ़ गया। हो सकता है थोड़ा बहुत बुखार शाम से ही हो जिस्म में मौजूद, लेकिन क्योंकि घर जाने बगैर अब और कोई चारा ना था, इसलिए मैं इसी वक्त सीधा बगैर किसी ख्याल के चल पड़ा और कहने लगा, चल रे चल नौजवान, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। गुनगुनाता हुआ तेज तेज चलने लगा। दूर तेरा घर और थके पैर, फिर भी तू हर दम आगे बढ़ा कदम। ये मशवरे अपने आप को देता हुआ जब उस मोड़ पर पहुंचा जहां से मियानी साहब का कब्रिस्तान शुरू होता है, तो यूं महसूस हुआ कि पर्दा सिनेमा पर हीरो के होंठ तो हिल रहे हैं लेकिन साउंड फेल हो गया हो और तमाम तमाशाई ऑपरेटर को गालियां दे रहे हों, आवाज़ खोल ओए आवाज़ खोल। हल्की हल्की चांदनी में सड़क के दोनों तरफ कब्रें ही कब्रें फैली हुई थीं। मेरी खिड़की बंदी हुई थी, इसलिए मैंने आंखें भी बंद कर लीं और दिल ही दिल में जलतू जलालतू आइबला को टालतू का विर्द करता हुआ तेज़ी तेज़ी से चलने लगा। तो अचानक ये शेर कान में पड़ा, इस रास्ते से गुजरता है तो अख्तर सी भी मिलता जा। ये शेर सुनकर मैं घबराया और आंखें खोली तो क्या देखता हूँ, एक कब्र पर एक मुर्दे का ढांचा बैठा हुआ है। इसने एक हाथ में बोतल पकड़ी हुई है और इसने मुझे देखकर पूछा, मुझे पहचाना नहीं? मैंने कब्र देखी तो वो उर्दू के मशहूर शायर अख्तर शेरानी की कब्र थी। जाहिर है कि वो ढांचा भी अख्तर शेरानी का ही था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, लेकिन मैंने हिम्मत करके कहा, अस्सलाम वालेकुम अख्तर साहब, आपकी कब्र की वजह से मैंने आपको पहचान लिया, वरना सिर्फ हड्डियों के ढांचे से पहचानना तो नामुमकिन था। सब मुर्दों के ढांचे एक जैसे ही होते हैं, इन पर गोश्त नहीं होता और हुलिया भी पहचानना मुश्किल हो जाता है। अख्तर शेरानी फरमाने लगे, बच्चों ढींगे ना मारो, एक दिन तुमने भी इसी तरह ढांचा ही बन जाओगे। लो शराबे त्यूर पियो। मैंने माजरत की और कहा कि अभी शराबे त्यूर पीने के दिन नहीं आए, यूं भी रात ज़्यादा हो गई है, अब इजाज़त चाहिए। ये कहकर मैंने आंखें मजबूती से बंद कर लीं और तेज़ तेज़ दौड़ने लगा। अख्तर शेरानी ने एक भयानक कहका लगाया और इसके बाद मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ों ने मेरा पीछा किया। ओए जलीस के बच्चे ठहर, ये साद हसन मंटू की आवाज़ थी। मौलाना ज़रा बात तो सुनिएगा, ये चिराग हसन हसरत की आवाज़ थी। लेकिन मैं आंखें पीछे दौड़ता ही रहा और एक जगह मैं जैसे ही औरत से टकराकर धड़म से गिर पड़ा। मेरे कानों में हंसी के कहकों की आवाज़ें गूंज रही थी। घबराकर आंखें खोली तो एक नहायत ही मक्कार शक्ल की औरत सामने खड़ी अजीबो गरीब वाहियात अंदाज से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रही थी। मैंने घबरा कर पूछा, तुम कौन हो? इसने बड़े प्यार से और बड़े भोंडे अंदाज में शर्माते हुए मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और मुझे उठाकर खड़ा कर दिया और एक बदसूरत गद्दी की तरह नखरे दिखाते हुए बोली, ए लो, मुझे नहीं पहचानते, मैं नमूनिया हूँ, नमूनिया। मैंने घबराकर मसनूई गुस्से को दबाते हुए कहा, छोड़ो मेरे हाथ, मैं किसी नमूनिया को बिल्कुल नहीं जानता। लेकिन इसने मेरे दोनों हाथों को
छोड़कर बड़े प्यार से मेरे गले में बाहें डाल ली और मेरे सीने से बुरी तरह चिमटते हुए बोली, अरे वाह, सारी दुनिया मुझे जानती है, तुम मुझे कैसे नहीं जानते। बस ज़्यादा 3-5 ना करो, मुझे अपने साथ अपने घर लेके चलो। ये कहकर मुझे ज़ोर से खींचते हुए ले जाने लगी मियानी साहब के कब्रिस्तान से।